भारी गूढ़ मान भारी गुप्ततम अवस्थी किंतु हसी हसी उत्तर देले। हाँ ता पूर्व वाल्मीकि आश्रम मिलन वाल्मीकि 14 स्थान देइछन्ति प्रभु को भक्त हृदय 14 भाव पर्प तैयारी करछन्ति भक्त हृदय भितर प्रभु राम को आस्थान देइछन्ति आउ से विस्तृत विस्तृत विवाद जेतेबेले अवस्थी को पचारिछन्ति प्रभु आमे कोठी रहिबु सेतेबेले वाल्मीकि को पचारिले जे मु रहिबि कोठी घर द्वार को पचारिले को मार्ग देकी मु जीवी आउ अवस्थी को पचारिले जे एबे वनभूमि में मो निरापी उपयुक्त क्षेत्र उपयुक्त स्थल क्यों स्थान हसी हसी अवस्थी ऋषि प्रबल ब्रह्मर्षि अवस्थी कहले कहले हे प्रभु पंचवटी महु करहु निवास दंडकारण्य अंतर्गत जो पंचवटी अच्छी से पंचवटी आपण निवास कर ताहा ही आपण को लीला उपयुक्त स्थान त्रिकालदर्शी अवस्थी महामुनिकर वाक्य को अंगीकार करी भगवान अवलीला क्रमे जाई पहुँचले दंडकारण्य अंतर्गत पंचवटी आउ से जो अपूर्व प्राकृतिक दृश्य मंडित दंडकारण्य से जो पंचवटर समाहार खाली से नुह विचार माल जम करे कवि मोले राम 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 जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम प्राकृतिक सुषमा मंडित पंचवटी निवास काल सेतेबेले एमिति हैला कौन घटना घटिला ना रावणकर भौती शूर्पणखा सी आसी पहुँचे सी जो पहुँचले वन भ्रमण करू करू शूर्पणखा देखिले कारण ना बड़ विचित्र शूर्पणखा जदि आप नखा करेंगे नख गुड़ाक केमी सूर्प कहले तुला आपण मैंने व्यवहार करुवा तुला गुड़ाक केड़े केड़े आ लंकार असुर असुरी मान तुला केड़े केड़े नख गुड़ाक सीढ़ी तेणु सूर्प नखा या आहरी कवि मैंने भांगिले कहले खाली से नुह सुपर्णखा मैंने सु कहले उत्तम पण जदि किसी अच्छी गुण किसी अच्छी उत्तम वस्तु जदि किसी अच्छी उत्तम भाव यदि किसी अच्छी सुपर्ण खा उत्तम पण को खा माल मा जहा भल अच्छी भल गुण ताक खाई खा सुपर्ण खा रावण के बही रावणकर हौनी सुपर्ण खा आसी पहुँच बड़ा आश्चर्य कथा भगवान राम को पाखे आसी पहुँचले राम को ऊपर विमोहित होते यहाँ को बड़ कथा कारण ये दंडकारण्य विहार करू भगवान राम जो देखीदे मुनिमान ऋषि मैंने जो कथा पद्म पुराण में वर्णित होती जो कथा को अति सुंदर काव्यिक शैली में कवि सम्राट उपेन्द्र भंज आमको शुणी बिहरु बिहरु दंडकारण्य बृंद बृंद ऋषि देखी सुपुण्य मनद श्याम कहीं थिला पड़िला एनामा कृतक कला विधाता आमको करता नारी बर हुए कोदंडधारी आहा कि ब्रह्मपद भी पाई हेब किस कहवा केमते कामिनी बेश वृंदावन ए आपणकर दंडकारण्यर एते मुनि ऋषि सिद्ध सन्थ जो
नारी वेश धारण करते भगवान को पाइबा से सुपर्णखा विमोहित हवा गोटे बड़ कथा। सुपर्णखा भाविला जे यांकु केमिति मो स्वामी भाव में वर्णन करी किंतु असुविधा प्रथम है। भगवान राम पचारे कहले तुम्हें किए तुम परिचय कौन? सुपर्णखा अन्य कौन परिचय न दे सीधा सड़क मु रावणर भूमि ये परिचय देली। सुपर्णखा रावण के बही सुपर्णखा रावण के बही भारत वर्ष ये तो आसते श्रीलंका से इंडिया का गोटे अलग देश श्रीलंका आ गए अलग देश श्रीलंका कहुँ तेणु भारत गोटे देश श्रीलंका गोटे देश मझे पक प्रणाली विच्छिन्न कर श्रीलंका और भारत को सी आउ गोटे देश को आम देश को माने सी जन फरेनर आम देश जब किए देश को जी देशवासी आम हूँ फरेनर विदेशी तेणु ये बर्तमान विदेशी नायिका सुपर्णखा या रघुनाथ प्रताप तुम्हें किए से प्रथम उत्तर दो तुम रावण बहु। भगवान राम कहले ये तो भारतीय महिला बोधे नुहति कारण भारतीय महिला माने जो पचरा हम माँ तुम्हें किए सी कौन एमती परिचय देवे। आप देखिले जिते गौरी पूजन कले माँ जानकी महारानी गौरी स्तुति कले कहले माँ जय जय गिरिवर राज किशोर जय महेश गिरिवर राज किशोर माँ तुम प्रथम परिचय तुम गिरिवर राज हिमालय तुम हूँ कन्या पिलाटी जो कन्या अवस्था अच्छी झीटी आप पचारे माँ तू किए ना मो अमुकर झील सी परिचय जय जय गिरिवर राज किशोर तुम्हें हिमालय कन्या प्रथम परिचय जिते कन्याटी बहुत कर पचारे से झील को माँ तोर परिचय कौन तू किए सी कह मो अमुकर स्त्री अमुकर सहधर्मी। तेणु द्वितीय परिचय जय महेश मुखचंद्र चकोर हे माँ गौरी शांतानी तुम द्वितीय परिचय हूँ तुम महेश सहधर्मी। एवं तृतीय परिचय आप देखिए जिते छुआ पिला पुओ झी आप से बहुटी को पचारे माँ तोर परिचय टे दे सी कि ना कहीदे पार मुझा अमुकर माँ अमुकर बोहू ये हूँ तृतीय परिचय। तृतीय परिचय देले जय गजबदन षडानन माता जय गजबदन षडानन माता तृतीय परिचय कहले जय गजबदन षडानन माता तुम्हें गणेश कार्तिकेय माँ ये तीनटा परिचय भितर सुपर्णखा को प्रभु पचारे जो परिचय से परिचय सुपर्णखा मुहर आसला सी कहार झील कहले कि कहार स्त्री बोली कहले कि कहार माँ बोली कहले कि किसी न कहली सीधासख कहले त्रिभुवन विजयी राक्षसेन्द्र रावणर मुहूर्ति भौणी खेलर कथा न हाँ तेणु सुपर्णखा रावण के बोली ये है परिचय। छाड़ प्रभु राम कहले कुआड़े आसिल ना कुआड़े कौन आस सुपर्णखा छद्म वेश सुंदर रूप धारण कर आप देखिए ये दीज सुंदरी सौंदर्य को वर्णना कभी हम जड़े होती किए ना पूतना जिते सी आसिले आप भावतु मोहित हो गले ब्रजवासी माँ ब्रजवासिनी माने कि सुंदर रूप धरी किंतु एपटे वक्षस्थल में कालकूट विष लेहन करके आसी कुच कुंडे भरी कालकूट विष क्रूर राक्षसी पूतना परमेश किंतु एते लावण्य बड़ी एते सौंदर्य बड़ी होकर आसी हाथ में पुणी गोटे पद्म फूल धरिक एवं हाथ में पद्म फूलटे धरिक आसा फल
ବ୍ରଜବାସୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ଲୀଳା କମଳ ରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ଆଇଲେ କି? ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସୀ ମାୟା ପୈଶାଚୀ ମାୟାରେ କେତେ ନିଜକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ କରିକି ସେ ଆସେ। ଆଜି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ଭାରି ରୂପବତୀ ହେଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତା ନାରୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ଆସିବାର କାରଣ? ମୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ତୁମ ସମ ପୁରୁଷ ନ ମୋ ସମ ନାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। न कोपी द्वितीय एकमेव अद्वितीय मो परि आउ केही नाहंती एटा कहला चलिब। किंतु ये कोन कहला नी आ परि सुंदरी जगत रे केही नाहंती ये कथाटा ये कहती के प्रभु टिके हसिले मने मने कहले न मो सम नारी मो परि सुंदर पुरुष नाहंती कि मो परि सुंदरी नारी मते जगत रे केही नाही। यह संयोग विधि रचा विचार तेणु आमर मिलनटा विधाता बोधे आगुआ स्थिर कर दैछन। तेणु आस आमे एकत्र जीवन यापन करवा। मु तुमर स्त्री हेबी तमे मोर स्वामी मु तुमको विवाह करने चाहे। भगवान राम कहले सीता कहले कहीं ना शुण एक मु वनवासी वनचारी तपस्वी ता छड़ा मु विवाहित आ मोर गोटे स्त्री रही। सुपर्णखा कहले मो भाई रावण तो ये त्रिभुवन राजा तार तो मंदोदरी पाटराणी आहरी बहुत सुंदरी नारी तार अच्छा राणी भाव में तुम क्या कह कि ना मु दशरथर पूरा तुम बापा कथा भावुन तुम बापा प्राय 3 पाटराणी ता बाद पुणी 750 750टा पुणी काश्मीर रामायण संख्या पहुंचा सभा शेष 750 पर्यटन आ तुम्हें एकाधिक नारी ग्रहण कर असुविधा कौन? भगवान राम कहले देख सुपर्णखा ता ही पार कहीं ना मो स्त्री गोटे प्रतिज्ञा व्रत अच्छी ना कि व्रत ना मो स्त्री हूँ एक पत्नी व्रत मोर गोटे व्रत अच्छी ना कि व्रत ना मोर हूँ एक पत्नी व्रत। तेणु मोर गोटे ना सी रूपवती हूँ कि रूपहीना हूँ गुणवती हूँ कि गुणहीना हूँ जहाँ मोर से गोटे ना मु द्वितीय नारी ग्रहण करें ना मोर प्रतिज्ञा भंग करें ना। सुपर्णखा कहले ताहले कौन मु फेरी जी? प्रभु राम कहले तमें जो कहूच आज पर्यटन तुम कुमारी अच्छ ये कथार के सत्यता से कथा छाड़। अच्छा तुम जदि एपर्यंत कुमारी अच्छ प्रभु टे परिहास छल कहले कहले मोर गोटे भाई सी कुमार माने लक्ष्मण कुमार। तेणु हे लंकार सुकुमारी राजकुमारी मो पाखे मोर गोटे भाई अच्छे लक्ष्मण कुमार सी गोटे राजकुमार। तेणु तुम्हें कुमारी सी कुमार तमें टे पाखक चेष्टा कर देख रिक्वेस्ट कर अनुरोध कर। सुपर्णखा जो पलैगला लक्ष्मण को पाख कहला है तुछाटे मुझे से कालिया प्रेम में पड़ी ये कला पुरुषटा ताठू ये तोफा पत्थर गोरा ये तोफा गोरा पुरुष दाऊ दाऊ झटकुटी सुवर्ण भाया केड़े सुंदरिया पुरुष ये लक्ष्मण ये सुंदर अरे याकरी दासी हवा हम लक्ष्मण को पाखे जाइए प्रेम निवेदन कले। लक्ष्मण कहले शुण जदि तमें मन पार्लनि ताहले मो पाखे तुम कथा रही कहीं मुझा चाकर। तेणु जिते मो प्रभु तुम ग्रहण करना मुझे चाकर हो तुमको ग्रहण कर तुमको ग्रहण कले मुझे सेवा करने मो स्त्री छाड़ी देके आस तुमको जदि ग्रहण करी स्त्री भाव में सेवा कौन कर तुम्हें आउ थे निवेदन कर तुमको मन आसेनि मुझे तुम टे मन चेष्टा से भारी मनुआ ठाकुर जदि टिके हृदय तरड़ी तुमको ग्रहण करवाटा किसी बड़ कथा नुहे। सी सर्वशक्तिमान सी कर्तुम अकर्तुम समर्थ
सी सब पारि मुझे दास दास तुम जा पाखु जा एमती राम पाखु लक्ष्मण पाखु लक्ष्मण राम पाख जिते सुपर्णखा देखला ये गोटे नारी भी बोधे जोड़े पुरुष ये अच्छा से नारी आकर्षण एमाने मत ना ग्रहण करना सब भल हम आग से नारीटा को रक्षण कर सुपर्णखा बर्तमान तार से जो सुंदरी रूप धारण करता छाड़देला विकटाल राक्षसी रूप धारण कर सीता को जो सी खाईदेव बोली बसला भक्षण करने गला से कौन कहे प्रभु लक्ष्मण को जो कथा संकेत कहले बाबू नाक सीधार दुर्सा को इहर कानन आलिंग मर्मार्थ को लक्ष्मण ठीक बुझिले एवं जितेबले नासिका श्रवण कान नाक कान दीटा जाक छेदी पकईले लक्ष्मण सेते विकटाल रवि छाड़ी गोटे गर्जन कर धार धार रक्त झरुची सतमी पाकड़ी फूल गुड़ाक आकाश खसी पड़ी एवं विनाशा नाशा श्रवणे सुपर्णखा प्रवेश लंकार जाई रावण दरबार घन घोर गर्जन कला हे कौन मोर विजयी कि रावण बोलू कि अश्वल सम्राट होते कि तोर शक्ति ना ताकत ना कि ना रावण देखला अरे सुपर्णखा जी कुरूपा गुरूपा कौन आसी कौन हो सब कथा सुपर्णखा कह आप देखु प्रभु लीला को लीलार गतिविधि मोड़ दवाई केतबे स्टीयरिंगटा क्या हाथ में धरई दियो ये सुपर्णखा हाथ में बर्तमान स्टीयरिंग प्रभु धरई दे सुपर्णखा प्रकृत कथाटा को छपेला लुचेदेला रावण कहला अच्छा तू कहीं पाखक जा कौन आवश्यक थिला किसी आवश्यकता थिला एटा कौन भूल ना तते कौन गोटे फ्री पासपोर्ट दे जुआड़े बोली सियाड़े बुल लंका भितर जुआड़े बोली सियाड़े तू बुली था तू मनभूमि बुलू ताक पाख कहीं करू सुपर्णखा कहानी मोड़टा को बदल राम किन्न चही सोई हो सुपर्णखा राम कहानी गतिटा को भिन्न आड़ नहीं गले ये सुपर्णखा कहले भाई मो पे जाई नथिली सुपर्णखा प्रकृत निज स्वार्थ पे जाइए किंतु कथाटा को आउ गोटे दृष्टि से उपस्थापन कर कहले मो पे जाई नथिली रावण कहला कहा ना तुम पे जाई रावण कहला मिछ कथा मुझे कही से जा तू मो पे कर जाई सुपर्णखा कहला कौन गला मो भाई गुण को जानी मो भाई परा गोटे नारी रंग असुर जगत में जिते सुंदरी नारी समस्त लंका दीपर से रखी बंदिनी कर रखी मु कौन जानी सुंदरी प्रति मो भाई दुर्बलता केते अरे शुण भाई ये जगत में जिते सुंदरी अच्छा जिते सुंदरी कल्पना भी तू कर स्वप्न भावी काव्य महाकाव्य पढ़ी जिते सुंदरी को त्रिभुवन में तू देखी स्वर्ग मत पाताल एमती सुंदरी कहती ना कौन करू ना से छड़े बड़े कौशले केमी से दीटा को मारी से सुंदरीटा को आनी तत्ते दे था तोर अंक साइन से होता तू ताको भोग कर छात्र प्रबंध करके मोर ये दशा रावण कहला सतरे एत सुंदरी सुपर्णखा कहला केमी कह ब्रह्मा गोटे कन्या करी गोटे गढ़े किपरि ब्रह्मांडे लक्ष्य खोजिले लक्ष्य रखिले सुंदर रावण कहला ठीक अच्छा सुपर्णखा ए स्वर्गमध्य कुआड़े गले सुसेन डाक सुसेन भौमर नाक कटि जाए कान कटि जाए उपचार कर केमी तार व्यथा दूर हम सुसेन कहले हाँ आगे आप कथाटा टे सारी दियो रावण कहले सुपर्णखा सुसेन तते नहीं औषध उपचार करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन देवे जहाँ तो है नाक गला कान गला छाड़ तो गोटे कथा पचार सुपर्णखा अच्छा दंडकारण्य से 14 प्लाटून फोर्स मोर अच्छा से 3 जन
सेनापति कमांडर इन चीफ अच्छा खर दूषण आ शिर ना हाँ ना तू से खर दूषण कृष्ण को कहलुनि सुपर्णखा कहला मु कौन से चैप्टर छाड़ी तू भावु मु गली ना खर दूषण को कहली अन्य रामायण मान कृष्ण राक्षसर कथा अच्छी किंतु तुलसी खर दूषण उभयकर कथा उल्लेख कर खर दूषण रावण कहला मोर जेतिकी शक्ति एकुटिया खरर से शक्ति एकुटिया दूषणर से शक्ति खर एक दूषण को तू कहलु से किसी कले नीरव रहिले सुपर्णखा कहला भाई खर दूषण जिते कहला आम जाऊँ बंदी करके आनमु से 14 प्लाटून फोर्स कहले ना आज्ञा आमे थाऊ थाऊ आमे फोर्स मान थाऊ थाऊ आप ऑफिसर युद्ध करने आम जाऊँ से बंदी कर नहीं आसू किंतु सी राम एमती गोटे किनिया करदेला भाई सी एमती गोटे मोहनास्त्र छाड़ा जे सी सब सैनिक गुड़ाक सोल्जर गुड़ाक परस्पर को निज निज कर देखिले एक्स देखला वाई तापरी वाई देखला एक्स ताप ये कहला मु तते मारी से कहला मु तते मारी सी परस्पर सहित युद्ध करके सब शेष हो झड़ी पड़ी तापर तो खर एक दूषण युद्ध करने गले किंतु गोटे सर से खर दूषण को शेष कर रावण चमन खर दूषण मो समबल बनता तीनों को मारी भगवंता अरे भगवान विष्णु को व्यतीत खर कहारी हाथ में मरब ना दूषण कहारी हाथ में मरब ना मु जाने खर दूषण को मारिदेला सी ताहारी सी कौन स्वयं विष्णु सी कौन वैकुंठ छाड़ी पलि वैकुंठर सुख विलास छाड़ी लक्ष्मी को छाड़ी कौन भी सी आसो कि कारण अच्छी वक्तव्य कि सुखता को ना खर दूषण को मारिदेला ताहले कौन राम भगवान ईश्वर 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 ना कौन सी कारण खर दूषण मरी जाइए धर से शोई थे ये जाइए खंडारे मुंड विखन कर लुचि लुचि एमती जब काले ना राम ईश्वर राम नर 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 राम नर नर हेले से खर दूषण को मारी पार ना राम ईश्वर ना नर नर ना ईश्वर रावण कहला सुपर्णखा तू जा मुझे कथा बुझ छले बड़े कौशल से सुंदरी को आने कथा आनी आउ से 2 जन को बंदी करके देले तू ताको खाइबू तो सुपर्णखा कहला हाँ मुझे प्रतिशोध ने खाइबू ना राम लक्ष्मण को आनिक देवी तोर सकाल बढ़िया टिफिन मिल ते सी सुंदरी को मुझे छले बड़े कौशल आनी तू जा किंतु सारा राति रावण आ 10 मुंड आपणकर जी बुद्धि धरतु पृथ्वी सबुठ बुद्धिमान लोक तार जी बुद्धि से 10टा मुंडे केते बुद्धि हम केते इंटेलिजेंस कोसेट अच्छी रावणर किंतु 10 मुंडर बुद्धि सारा राति रावण चिंता कर गोटे कारण सुंदरी कथा भावुची तेणु निद हो द्वितीय कारण से भावुची राम नर ना ईश्वर किसी निर्णय नहीं पारुनी ब्रह्म सिंधु थल कर रावण ये थल कंटिला ना ये कंटि पार गोटे लुणर कंधे आम पुरी वाला को डाकिला तुम गुड़ाक बुद्धिहीन लोक पुरी सब ये बंगोपसागर गभीरता के जान मापिन आम पुरी वाला कहूँ ना लुणर कंधे आम जानू समुद्रटा केते गभीर ना तुम सीना जान समुद्र केते गभीर मु जाऊँ समुद्र मापिया खाली अपेक्षा कर मु फेरिक आसले कहीदेवी बंगोपसागरटा केते गभीर लुणर कंधे तो जाए समुद्र मापिया समुद्र मापिया जाए कहानीटा श्रीरामकृष्ण परमहंस देव लुणर कंधे समुद्र को मापिया जाऊ समुद्रटा लुणिया समुद्र लवणाक्त समुद्र लुणर कंधे की सेतक जना ना सी लुणर कंधे समुद्रटा हूँ लुणिया समुद्र सी मापी मापिकी जाऊँगी धीरे धीरे तार लवण अंश समुद्र भितर टिके 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 मिसी जाऊँगी
ଏମିତି ମାପି 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 ଯାଉ ଯାଉ ଲୁଣର କଣ୍ଢେଇର ସବୁ ଲବଣ ଅଂଶ ତକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା, ମିଶିଗଲା। ଲୁଣର କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ କି ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ନାହିଁ ଯେ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଗଭୀର। କିଏ ମାପିବ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା? ଲୁଣର କଣ୍ଢେଇ କରି ରାବଣ ମାପିବ? ବ୍ରହ୍ମ ସିଂହରେ ଥଳ ପଲଟିବ ରାବଣ, 10 ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁ। ରାବଣ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ରାମ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ତୁ ନର କି ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିକି ରହିବି। ହେଲେ ରାବଣ କେମିତି ଥଳ ପଡ଼ିଯିବ? ରାବଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ସେ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ରହିଲା? ରାବଣ ମନେ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ମାରିଚ ପାଖକୁ ଯିବି, ମାରିଚକୁ କହିବି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଇକି ଦେଖାଦେବ। ହେମକୁରଙ୍ଗୀ ନତପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା କିଏ লিখিছি সুনার হরিণ ন বেদে ন পুরাণে ন শাস্ত্রে কোটি বর্ণনা আছে বেদ পুরাণ শাস্ত্রে গোটে সুনার হরিণ জঙ্গল ভিতরে থাকে সুনার হরিণ হলে সেটা জড় হয়ে যাব সেটা জঙ্গল ভিতরে রহব কিন্তু বঞ্চব কিন্তু বলে হেমপুরঙ্গী নতপূর্ব বার্তা সে অপূর্ব বস্তুটাকে দেখে মায়ারে সে স্বর্ণ মৃগ পরি রূপ ধারণ করে অপূর্ব বস্তু দেখিলে স্ত্রী লোক মানক লোভ পড়ব নারী মানক সাইকোলজি মনস্তত্ব উপরে আপনি মধ্যে বিচার করেন কলে অপূর্ব বস্তু দেখি সে স্ত্রী নিশ্চয় মাগিব তার স্বামী নিশ্চয় মৃগ পছে পছে যাব যেতবে সি মৃগ পছরে গোড়েইব সেতবে মারিচକୁ କହିବି আরে ত্রাহি লক্ষণ রক্ষা কর লক্ষণ হে লক্ষণ রক্ষা কর রামଙ୍କ কণ্ঠস্বর ভଳିଆ স্বর ତିଆରି କରି ডাকিব কিଏ না মারি তাহলে লক্ষণ বোধে আশ্রম ছাড়িকি পড়েইব স্ত্রী লোকটি ভাবিব তা স্বামী উপরে বিপদ পড়িবা লক্ষণ যেতবে পড়েই যাব সেতিকি বেলে মু সীতা চোরিকি নিয়ে আসি এমিতি গোটে সুন্দর কথা রাবণ চিন্তা করে এবং তাকে কার্যকারী করতে পারে সারা রাতে শোই না তুলসী কৌଛନ୍ତି নিহিত পরহীন হি রাতি ভবন দয়ৌ দশ কন্ধর নিহিত পরহীন হি রাতি সারা রাতে শোই না এই উপায় চিন্তা করে সিদ্ধান্ତରେ পৌঁছুଛନ୍ତି রাত্রি পাই যাইছি রাবণ পৌঁছলে গোটে বালুকা স্তূপ গোটে দেশ পাখে সে দেশর নামটা হচ্ছে মরিশস বর্তমান যাকে মরিশস বলে আপনার কହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ବାଣରେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ସୁବାହୁକୁ ମାରିଲେ ତାରକାକୁ ମାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାରକାକୁ ସୁବାହୁକୁ ବଧ କରିସାରିଲା ପରେ ତାରକାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାରିଚ ଆସିଲା ମାରିଚକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶରରେ ଖାଲି ପବନାସ୍ତ୍ରରେ ଉଡ଼େଇକି ପଠେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ପଡ଼ିଲା ମାରିଚ ନାମକ ଦେଶ ହେଲା ମରିଶସ୍ ସେଇଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାରିଚ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଗାଡ଼ି ଜଟା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାବଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାରିଚ କହିଲେ ପ୍ରଣାମ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଆପଣ ଅସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ରାବଣ କହିଲେ ମାମୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଛାମୁ ମାରିଚ କହିଲେ ମଲ୍ଲିକ କାରଣ ଇଏ ୟା ଜୀବନରେ ୟା ବୋପାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବୁ ୟା ଗୁରୁ ଶିବକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବୁ ଯଦି କରିଛି ଉପର ଅହଙ୍କାରରେ କରିଛି ଇଏ ଏତେ ନଈକି ନଈବା ଲୋକ ଇଏ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ନଈବନି ଏ କାହା ପାଖରେ ନଈବ ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ ମାତ୍ର ତା ପାଦ ଧରିକି ସମାନ ନୁହଁ ଇଏ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ଇଏ ଏତେ ଛତରା ଇଏ ଏତେ ବଦମାସ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଇଏ କ'ଣ ମାମୁଁ ବୋଲିକି ଛାମୁ ହେଇଗଲାଣି ଓହୋ ଧନୁର ଯେତେବେଳେ ସର ମରାଯାଏ ଧନୁର ମୂଳଟା ଟିକେ ନଈ ଆସେ ନଈବା ଫଳରେ ଯୋଉଠି ସର ବାଜେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କୁଶ ହାତୀ ଉପରେ ନଈ ଯାଏ ନଈ ଗଲେ ହାତୀ କେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନଈ ଯାଏ ନଈକି ଦଂଶନ କଲେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ଆଉ ବିଲେଇ ମୂଷା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ନଈ ପଡ଼େ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ତେଣୁ ରାବଣ ଆଜି ନଈ ମାନେ ଦଂଶିଲା ତ ମଲ୍ଲିକକୁ
ମାରିଚ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଶ୍ରମଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି, କ'ଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରାବଣ କହିଲେ ଶୁଣ ମାମୁ, ଘଟଣାକ୍ରମ ଏଇଆ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଆ, ମୋର ପରିଯୋଜନା ଏଇଭଳି, ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ସେଠି ମାୟାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ହବ, ସିଏ ନାରୀ ମାଗିବ, ସିଏ ପୁରୁଷ ଯିବ, ତମେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ, ତାପରେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱର ଭଳିଆ ସ୍ୱର କରି ଡାକିବ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରକ୍ଷା କର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳେଇ ଆସିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଭାରି ବଦମାସିଆ, ସିଏ କିଛି କମତି ନୁହଁ। ରାମ ବାଣ ଯେମିତି ଟାଣ, ତା ସ୍ୱର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। ରାମକୁ ତ ବେଶୀ ଡର, ଜୀବନଟାକୁ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ମାମୁ, ପ୍ରାଣଟାକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଲୁଚି ପାରିବିନି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାରିଚ କହିଲେ ଦେଖ ବତ୍ସ ରାବଣ, ମୁଁ ତ ତମଠାରୁ ବୟସ୍କ, ତୁମେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିନାହଁ, ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତୁମେ ରାମଙ୍କର ବାଣର ଟାଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧର କାଳାନ୍ତକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ମୋ କଥା ମାନ, ରାମ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତୁ, ତମେ ଲଙ୍କାକୁ ଫେରିଯାଅ, ତମେ ସୁଖରେ ଲଙ୍କାରେ ରୁହ, ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ଯଦି ଆକାଶ ହେବେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରକା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ରାମ ଯଦି ପୃଥିବୀ ହେବେ, ତମେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବାଲୁକା କଣିକା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହେବେ, ତମେ ସମୁଦ୍ରର ଟିକେ ଫେଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଖଡ଼ଗଟାକୁ କାଢ଼ିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗ, କହିଲେ ମୂର୍ଖ, ଚୁଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ରାବଣ। ମାରିଚ କହିଲେ ସତରେ ତ ପ୍ରାଣ ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚରଣ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଟାକୁ ଧରିଲା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ 100% ରିଅଲ ଚରଣ ଚୁଟି, ଇଏ ମତେ ମାରି। ରାବଣ କହିଲା ଉପଦେଶ କେତେ ଦେଖଉଥିଲା, ରାମ ବ୍ରହ୍ମ, ରାମ ଭଗବାନ, ରାମ ଈଶ୍ୱର, ଛେନା ଗୁଡ଼, କହିବୁ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଯିବୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ, କହ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ମାରିଚ ଶେଷରେ ଉଭୟ ଭାଇକୁ ଦିଖା ନିଜ ମରଣ, ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେବି ମରଣ, ଯଦି ଯିବି ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମରଣ, ଏପଟେ ମରଣ ସେପଟେ ମରଣ, ତାହେଲେ କୋଉ ମରଣଟାକୁ ମୁଁ କରିବି ମରଣ? ମାରିଚ ଭାରି ଚତୁର, ଯାହାହେଲେ ଭକ୍ତ ତ। ମାରିଚ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ଭାଇକୁ ଦିଖା ନିଜ ମରଣା, ତମ ତା କିଛି ରଘୁନାୟକ ଶରଣା, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ ବାଣ ବିବାଣ ଦାନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ବାଣରେ ପଛେ ମୁଁ ବିବାଣ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ୟା ଖଣ୍ଡା ଟୋକରେ ନର୍କକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଟିକେଟ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ। ମାରିଚ କହିଲେ ରାବଣ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥା ରକ୍ଷା କରିବି। ରାବଣ କହିଲେ ସାବାସ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ରାବଣ ଫେରିଗଲେ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମାରିଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ମାରିଚ ସେପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ, ଏପଟେ ରାବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନିଜେ। ଓହୋ, ଯେତେବେଳେ ମାରିଚ ମାୟାର ମୃଗ ହେଇକି ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜାଣିକି ମହାରାଣୀ ମାରି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ରାମ କାହାଣୀକୁ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଶହ ଶହ କରି, ହଜାର ହଜାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି କତିପୟ ମହାପୁରୁଷ, ଯାହା ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁଳସୀ ଦାସ। ବାଲ୍ମୀକି ମହାକାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରୋଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣରେ, କାରଣ ସବୁକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମହାରାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ। ମାରିଚକୁ ଦେଖି ରାମ ସତରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
ରାବଣଙ୍କର ବିଚାରଟା କେତେ ଉନ୍ନତ ବିଚାର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସାବାସ ରାବଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାବଣ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ସହଜରେ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବ? ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏ ମୃଗ ପଛରେ ସେ ଧାଇବ, କେମିତି ଧାଇବ? ଜାଣିପାରିବନି ବୋଲି ଧାଇବ। ଯଦି ଧାଇଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାଇଲା। ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଲା ବାଲା, ଇଏ ଜୀବ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଇଏ ନର, ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଇଏ ନର, ଇଏ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଜାଣିପାରୁନି, ତେଣୁ ଧାଉଁଛି। ଯଦି ନ ଧାଇଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତେଣୁ ତା ପଛରେ ଧାମୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ତ ଜାଣିଛି, ସେ କାହିଁ ପଛରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଲୋକ କାହିଁକି? ଜାଣୁଛି ଏଠି ଖାଲ ଅଛି, ଖାଲ ଭିତରୁ କାହିଁ ବସିବ? ଯଦି ମୃଗ ପଛରେ ଧାଇଁଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ନର, ଯଦି ନ ଧାଇଁଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର। ଧାଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାବଣ କଲେ, ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମାୟା ମୃଗ। ଯଦି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମାୟାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାୟା ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ମାୟାଧୀଶ। ବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ମାୟାର ପ୍ରଭୁ। ଯେହେତୁ ସେ ମାୟାକୁ ବଚେଇଲା ବାଲା, ତେଣୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଆସିବ ମୃଗ ପଛରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ମାୟା ପଛେ ପଛେ ସେ ଗୋଡ଼େଇବ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମାୟାଧୀନ, ଅତଏବ ଜୀବ, ଅତଏବ ନର, ତେଣୁ ସେ ମାନବ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ରାବଣ କହିଲେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ରାବଣ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତୁ ନର କି ଈଶ୍ୱର? ମୁଁ ଠିକ୍ ଖେପାଜାଲ ପକେଇକି ତତେ ଛାଣିବି। ତୁ ନର କି ଈଶ୍ୱର ଏଇଠି କିନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମ ସିଂହରେ କ'ଣ ଥଳ କରୁଥିବେ ରାମ? ଭଗବାନ ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ରାମଙ୍କର। ତତ୍ରାପି ଦୃଷ୍ଟା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଆହେ ଏଗୁଡ଼ାକ କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହଁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ, ରାମ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚିରିକିନା ଡାକିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ସୀତା ଟିକେ ଶୁଣିଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ନା ଶୁଣ, सुनहु प्रियागत रुचिर सुशीला मैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तमें जानिଛ ମୁଁ ମୁନିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ପ୍ରଳମ୍ବ ଭୁଜ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି କହିଛି, ମୁଁ ଶିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ପୃଥିବୀରୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେବି, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି।